ये समझ लो, ये बोर्ड का जो है 3 नंबर का कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले समझ लो ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, जो आपको बोलेगा प्रूफ करने के लिए कि √2 या √3 या √5 या √7 इस तरह से कोई भी नंबर को कि इरेशनल नंबर है प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो जो तरीका बता रहे हैं इसी तरीका पे सारा का सारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो हम लोग को सबसे पहले प्रूफ क्या करना है कि √2 जो है इरेशनल है, प्रूफ करना। बार बार ये हम बताएं तुम लोगों को, यही ना प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लिए कि √2 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है क्या ये इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या हम लोग एज्यूम कर लिए कि √2 जो है एक क्या है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। तो ये a/b के फॉर्म में रहेगा ना, और a और b जो होगा ये को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम का मतलब तुम समझती होगी, जो a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये भी जानती है ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है रे, जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको क्या कहते हैं, को प्राइम। तो हम कह रहे हैं यहाँ मान लिए हैं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में। तो a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, और b क्या नहीं होगा, b = 0 नहीं होगा। तो सेम थिंग इसको लिखे हैं हम बाबू यहाँ कि √2 बराबर a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो लिखे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा, और a² b² हो गया, तो a² बराबर क्या हो गया, ये 2b² हो गया। क्लियर यहाँ तक? अगर इतना बना देगी तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। ठीक। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ हम लोग को ये इम्प्लीफाइज जो किए हैं, इससे क्या निकला कि a² क्या है, एक इवन नंबर है। a² क्या होगा, क्योंकि आपका b² जो है वो 2 का मल्टीपल है, और जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है ना। तो आपका a² क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। उसके साथ साथ आपका ये जो है आपका 2 का मल्टीपल भी हो जाएगा। 2 का मल्टीपल होने का मतलब ये 2 से डिविजिबल भी होगा। अब सेकेंड थिंग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग मान लेंगे a = क्या, 2k। क्या मान लिए हैं, a = 2k। अब इसमें भी क्या किए हैं, हम स्क्वायर किए हैं। क्या किए हैं, स्क्वायर करने पे क्या आ गया, a²। a का स्क्वायर कितना, a² हो जाएगा, और 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k²। अब देखो a² हम लोग यही निकाले हैं। देखो अंडरलाइन जो किए हैं, क्या आया है तुम्हारा, 2b² आया है। तो a² यहाँ 2b² हो गया, इसीलिए अब देखो बच्चे 2 से ये कट गया, 2 1 जा और 2 2 जा, इसीलिए यहाँ b² हो गया, यहाँ 2k² हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका k² एक b² क्या आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि k² इज मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी क्या आ गया, ये एक इवन नंबर होगा। ठीक है, और क्या आ गया, इसका मल्टीपल 2 आ गया। तो आपको बता रहे हैं कि दोनों का आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना 2। तो हम अभी क्या बताए थे, a और b अगर को प्राइम नंबर है तो 2 तो नहीं आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। तो यहाँ बच्ची क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शंस आ गया, a और b के साथ क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शंस आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने पर क्या ये √2 तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा, तो बोलेगी सर नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे यहाँ अगर ये तुम्हारा रैशनल नंबर है तो a और b का जो है, a और b जो है इसका क्या को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम का मतलब क्या बताए थे कि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो क्या यहाँ हम लोग जो बनाए हैं, यहाँ भी कॉमन फैक्टर 2 आया है, ठीक है, और यहाँ भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 2 आ गया है ना 2, इसीलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इस पे हम लोग क्या सब प्रूफ कर सकते हैं, √3 को √5 √7 √8 √11 √13 ये सारा को हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में से रह बैठो करेगा, ठीक ना।